परिचय दीजिए सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वाड़वे। मेरा रहना है मकरदोगड़ा काटोल नाका चौक पे। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और अपना एक मुद्दा रखा था। क्या विषय पर है उसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारी मौजा बोरगांव खसरा नंबर 20/1 पे 3.25 एकड़ की हमारी ज़मीन है। उस पे लगभग 30,000 स्क्वायर फीट पे प्रेम गोलबंसी और दिलीप गोलबंसी ने कब्जा करके रखा है। वहाँ पर अवैध निर्माण करके रखा है। प्रेम गोलबंसी ने वहाँ पर रेस्टोरेंट बना के रखा था, प्लस अपनी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस भी खोल के रखा था। फिर इनके विरुद्ध एनआईटी में कंप्लेन आई है कि कैसे निर्माण किया गया, परमिशन ली गई नहीं गई है। तो एनआईटी की कंप्लेन आई है इनके खिलाफ, जू की आई है, फॉरेस्ट की आई है कि आपने बिना परमिशन लिए कैसे निर्माण किया। इन लोग ने इनके डिफेंस में ये इनकी इसमें कुछ पेश नहीं कर पाए, तो एनआईटी ने अपनी कार्रवाई की। इनका डिमोलिशन किया है फर्स्ट फ्लोर का। तो पूरी प्रॉपर्टी ना डिमोलिश हो, इसलिए प्रेम गोलवंशी ने हाई कोर्ट की शरण ली और उसमें ये कहा कि ये प्रॉपर्टी वाड़वे कुटुंब की है, ये प्रॉपर्टी वाड़वे कुटुंब की है और हमने इनसे किराए से लिया गया है। लेकिन हमारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ, ना हमने किराए से दिया है इनके, ना हमारी ऐसी कुछ लेन देन कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर। ये तो हाँ, हाँ, बताइए। तो कोर्ट में ऐसे लोग फॉल्स स्टेटमेंट देकर कोर्ट से स्टे लेते हैं कि आप कार्रवाई रोकिए, ये सरासर गलत है। कोर्ट को भी इनमें पक्ष में जांच करना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। इनके पास प्रूफ है नहीं है, डॉक्यूमेंट है नहीं है, क्योंकि हमने ना ये डॉक्यूमेंट भी ये देते हैं, ये 7/12 देते हैं जिसमें हमारा ही नाम है, ये गोमस्ता का लाइसेंस देते हैं और एनआईटी की जो नोटिस है ये इशू करते हैं, बस और कुछ नहीं है। हमने इसके विरुद्ध में सीपी साहब को कंप्लेंट दिया है, एडिशनल सीपी साहब को कंप्लेंट दिया है, डीसीपी को कंप्लेंट दिया है, डिटेन थाने में कंप्लेंट दिया है। और हम आगे इन सब से अगर फायदा ना होता है तो हम अन्याय निवारण समिति श्री ज्वालाताई धोटे, इनसे भी हम संपर्क करें कि वो हमारी इस मुद्दे पे मदद कर सके। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली कि आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है और डॉक्यूमेंट्स का हेरफेर हुआ है? ये इनका लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इनका ये सब हुआ है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ही फुर्ती से हुआ, क्योंकि शायद इनको फरवरी में इनका इनॉग्रेशन करवाना था। तो फरवरी में इनको इनॉग्रेशन करवाना था, तो इसी वक्त एनआईटी को इनकी कंप्लेन मिली है, इन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इन लोगों ने फॉल्स स्टेटमेंट देके वापस स्टे लिया है, परमानेंट स्टे लिया है कि हमारी आगे कार्रवाई ना की जाए, कोर्ट से ऐसा लिखा गया है। ये जमीन के बारे में पूरा बताइए, एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसकी एरिया कितनी है और आज उसकी वैल्यू कितनी ये जमीन है खसरा मौजा बोरगांव, खसरा 20/1, लगभग 3.25 एकड़ की आसपास की जगह है। 30,000 स्क्वायर फीट पे उसने कब्जा करके रखा। लगभग 15 करोड़ के ऊपर की ये प्रॉपर्टी है, जिस पे दिलीप गोलबंसी और प्रेम गोलबंसी ने कब्जा करके रखा है। है? अभी आपकी तरफ से आगे क्या कार्रवाई होगी, किस प्रकार की आप मांग पुलिस और प्रशासन से रखते हैं? अभी कार्रवाई हमने कंप्लेंट तो करके रखे है, जैसे उसको पता चला है कि हमने पुलिस कंप्लेंट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग लेने वाले हैं, तब से वो हमारे को थोड़ा सता रहे हैं। किस प्रकार बता रहे हैं? घर में जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, दादाजी को धमका रहे हैं, वापस लीजिए, कंप्लेंट वापस लीजिए, पत्रकार परिषद में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चाहिए, चलिए और केस वापस लीजिए। सर आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर दुबे है, भारतीय जनता पार्टी आध्यात्मिक अघाड़ी नागपुर शहर महामंत्री। क्या मुद्दे को लेकर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आए? हमारा दिलीप गोल मेरे पिताजी ने 93 में अलका पांडे से जमीन खरीदे थे 3.7 हेक्टर। जी, वो जमीन कहाँ पर है? कलमिश्र पिपला रेटी मौजा नंबर क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्र 3.7 61 62 63 64 मौजा नंबर है, 3.7 हेक्टर है वो। क्या मामला हुआ है बताइए। अलका हमारे पिताजी गुजर गए थे, जिसके कारण हम जमीन की तरफ ध्यान दे नहीं पाए, हमने फेरफार किया नहीं। और हमने जब जमीन की तरफ ध्यान दिया, कागज निकाले तो उसमें दिलीप गोलवंशी का नाम निकला। उसमें ऐसा पता चला कागज के ऊपर कि दिलीप गोलवंशी ने जो पुराना खेत मालिक के गुंडे और दिलीप गोलवंशी दोनों गुंडे से मिलके दिलीप गोलवंशी ने गुंडे से मिलके जो भी किया होगा जमीन अपने नाम पे करवा लिया। उसकी हमारी जो रजिस्ट्री थी, हमारी 93 की रजिस्ट्री है और उसकी हमने कागज में निकाले, उसकी 2007 की रजिस्ट्री है। कायदे के अनुसार से हम जिसका पुराना रजिस्ट्री रहता है, जमीन मालक वो रहता है। हमने सिर्फ हमारा गलती ये था कि सिर्फ हमने फेरफार नहीं किए। तो सामने में इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या उसके ऊपर एसडीओ द्वारा कोई एक्शन लिया गया था, ऐसा कुछ मामला है? हाँ मैं बताता हूँ, हमने उस पर सिविल केस डाला था, एसडीओ पे सौजन्य कोर्ट में केस चला था, लेकिन एसडीओ ने रिजेक्ट इसलिए किया कि क्योंकि हमने 17 साल के बाद डाला था, उसके कारण रिजेक्ट किया। बाद में सिविल मैटर में परमिशन मिल गया हमको, तो सिविल में केस चालू है पिछले 6 साल से। और जब हमको पता चला
कि लोग क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था कि जान से धोखा है, भूमाफिया है। तब अभी तक हम लोग इतने साल चुपचाप बैठे रहे। फिर हम लोगों को हिम्मत दिया किसी ने, बताना नहीं चाहता नाम मैं, हम कलमशा थाने में गए, एफआईआर लिखा है और 420 का कलम लगा, उसकी एफआईआर कॉपी मैंने जोड़ा हूँ। 420 34 से संगठित अपराध का कलम लगा हुआ है। मांग क्या है? हम्म? मांग क्या है? हमारी मांग तो हमारा जमीन हमको वापस चाहिए, और ये भूमाफिया है, इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ साथ नागपुर में बहुत संख्य लोग पीड़ित है इसके नाम के ऊपर। ऑलरेडी 40 एफआईआर दर्ज है, हमने निकाल के रखे पूरा कागज। 40 एफआईआर बोलते तो पूरा क्रिमिनल ही हो गया ना।